वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 17 और 18 फरवरी 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। आज 18 फरवरी है, कल 17 फरवरी के दिन आपको वीकली क्लास दी थी, इसलिए एक साथ हम करंट की चर्चा करेंगे। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का पहला अंतर्राष्ट्रीय पंचकर्म सेंटर स्थापित, राजस्थान में मिशन लीवर स्माइल क्लिनिक और जूनियर नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता 2025 में राजस्थान का प्रदर्शन। तो डेली आपको इस समय क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली, और फिर 15 दिन की क्लास मिलती है, और फिर मंथली क्लास मिलती है, और साथ में डेली हम पढ़ते हैं राजस्थान डेली सुजसार। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार सेशन को लाइक कर दो सारे विद्यार्थी, वीडियो को शेयर कर दो, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। सबसे पहले पढ़ते हैं कल के क्वेश्चन को। कल हमने पढ़ा था, यानी शनिवार के दिन, 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीतकर 15वां स्थान हासिल किया? 43वां। राजस्थान में संचालित टीबी मुक्त राजस्थान अभियान की अवधि क्या है? 24 मार्च 2025। सूर्य किरण टीम में राजस्थान के किन दो पायलटों ने एरो इंडिया 2025 में प्रदर्शन किया? राजेश काजला और अंकित विशिष्ट। अजमेर डेयरी संघ के अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी को आईडीए फेलोशिप अवार्ड किनके उत्थान में उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया? डेयरी व पशुपालकों के उत्थान के लिए। 12 फरवरी 2025 से प्रदेश में शीतकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम किस संस्था द्वारा शुरू किया गया? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग। और फरवरी 2025 में मनीष शर्मा को किस न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया? राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर। ये पढ़ा। इसकी क्विज और इसकी वन लाइनर जो पीडीएफ है वो नानक हुआ है उसमें आपको मिलती है, और लगातार पीडीएफ वगैरह मिलती रहती है। आप इसका अध्ययन करें, मेहनत करें अच्छे तरीके से, और निश्चित आपको सफलता मिलेगी। नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड करो। राजस्थान करंट अफेयर्स 2025 नाम से टेस्ट सीरीज है, उसमें डेली टेस्ट आता है, वीकली टेस्ट आता है, मंथली टेस्ट आता है, और पूरे महीने की पीडीएफ आपको आती है, पूरे महीने का वीडियो आपको आता है, और 2024 का फ्री इसकी वैलिडिटी रहेगी। यानी आपको इसमें वैलिडिटी से कोई मतलब नहीं, आपको 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक का करंट आपको मिलेगा। तो आज ही ज्वाइन कीजिए नानक क्लासेज ऐप। इसमें राजस्थान है, उसी प्रकार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक करंट अफेयर्स हमारी प्रताप क्लासेज पे डेली 8 बजे क्लास आती है, वो लिया करो। और प्रताप क्लासेज ऐप डाउनलोड करके डेली वीकली मंथली टेस्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो आज करें स्टार्ट आज की क्लास। पहला प्रश्न, राज्य स्तरीय 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस विभाग की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? देखो, 26 जनवरी को हमने गणतंत्र दिवस मनाया, झांकियां निकाली गई थी। तो क्या है कि उन झांकियों की अब रिजल्ट आया है। जैसे देश के अंदर तो रिजल्ट आ गया, यूपी की झांकी द बेस्ट रही थी, कुंभ वाली। लेकिन राज्य स्तरीय अब की बार अपना जो गणतंत्र दिवस बनाया गया था वो उदयपुर में बनाया गया था। तो गणतंत्र दिवस समारोह में किस विभाग की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ये रिजल्ट आया पर्यटन विभाग की झांकी को। किसको? पर्यटन विभाग। उदयपुर में राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस 2025 समारोह की झांकी पुरस्कार आयोजन वातामारणा भोपाल स्टेडियम उदयपुर के अंदर। प्रथम स्थान पर्यटन विभाग की झांकी, दूसरा स्थान उदयपुर के चिकित्सा विभाग की झांकी जिन्होंने टीबी हारेगा देश जीतेगा ये निकाली थी, और तीसरा स्थान कृषि विभाग की झांकी थी, समन्वित कृषि प्रणाली और जैविक खेती। तो प्रथम स्थान को जरूर याद रखना, पर्यटन विभाग की झांकी। जिला स्तर पर देखें तो प्रथम स्थान बांसवाड़ा जिले की आदिवासी धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल की जो झांकी है वो टॉप पे रही थी। दूसरा स्थान डूंगरपुर जिले की आदिम संस्कृति और विरासत पर आधारित झांकी रही थी, और तृतीय स्थान पर बीकानेर जिले की सोलर पार्क हेरिटेज वॉक एक पेड़ मां के नाम विषय पर जो झांकी थी वो टॉप पे रही। तो जिला स्तर पर पूछ ले तो आपको उत्तर देना है बांसवाड़ा, और विभाग स्तर पर पूछ ले तो पर्यटन विभाग की झांकी टॉप पे रही थी। वित्त वर्ष 2024-25 में राजस्थान से कितने यात्रियों ने हवाई यात्रा करके देश में 11वां स्थान हासिल किया है? वित्त वर्ष 2024-25 से कितने यात्रियों ने हवाई यात्रा करके, और वित्त वर्ष, और अभी कल बजट आ रहा है भाई, कल 19 फरवरी को राजस्थान सरकार का बजट आ रहा है। देश में कौन सा स्थान हासिल किया? 11वां स्थान हासिल किया। तो 64.33 लाख, 64.33 लाख लोगों ने हवाई यात्रा की। ठीक है, राजस्थान देश में 11वां सबसे अधिक हवाई यात्रियों वाला राज्य है। यात्रियों की संख्या वित्त वर्ष 2024-25 में 64.33 लाख यात्रियों ने की, और सबसे ज्यादा अपने जयपुर एयरपोर्ट की स्थिति देखें तो राजस्थान में 6 एयरपोर्ट से फ्लाइट संचालन होता है। कितने? 6 से, जैसे जयपुर हो गया, महाराणा प्रताप, डबोक हो गया, किशनगढ़ हो गया, जैसलमेर हो गया,
बीकानेर हो गया, जोधपुर हो गया, इनसे क्या है फ्लाइट का संचालन होता है। तो देश में 11वें स्थान पर। इतनी बात याद रखना। बाकी लगातार उड़ान योजना के तहत राजस्थान में आपके किशनगढ़ अजमेर में फ्लाइंग एकेडमी खुली जा चुकी है। अमीरगढ़ में अभी मंजूरी मिल चुकी है, एक झालावाड़ के अंदर खुली जाएगी। बाकी हवाई पट्टियां कई जगह स्थापित की जाएगी। कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा। जूनियर नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता 2025 के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आजकल प्रश्न ऐसे पूछने लगे, तो थोड़ा सा अपने भी करंट में क्या रुझान ऐसे बढ़ाएंगे। ऐसे तो मैं आपको क्लास देता ही हूँ, लेकिन यहाँ भी एक आधे प्रश्न को ऐसे थोड़ा सा लंबा खींचेंगे ताकि रोज अपडेट में रहें। तो जूनियर नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता हुई अभी जयपुर के अंदर, तो उसके बारे में असत्य कथन बताओ। राजस्थान की महिला तीरंदाजी टीम ने आंध्र प्रदेश को हराकर कांस्य पदक जीता। राजस्थान पुरुष तीरंदाजी की टीम ने हरियाणा को हराकर कांस्य पदक जीता। राजस्थान को इस प्रतियोगिता में कोई पदक नहीं मिला। प्रतियोगिता का आयोजन जयपुर में हुआ था। तो हमें बताना है असत्य। तो सीधी सी बात है कि इस प्रतियोगिता में पदक जीता है राजस्थान ने। महिला टीम ने भी कांस्य जीता और पुरुष टीम ने भी कांस्य जीता है। तो देखिए, जूनियर नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता जयपुर के अंदर पुरुष टीम देवांश सिंह, प्रद्युम्न यादव और प्रज्वल और सचिन तेजी ये खिलाड़ी शामिल थे और हरियाणा को हराकर कांस्य पदक जीत लिया। महिला टीम सोमांशी मेड़तवाल, खुशी शर्मा, प्रेरणा वर्मा व वी शिवानी ये महिला टीम में खिलाड़ी थी और इन्होंने कांस्य पदक जीता। किसको हराकर? आंध्र प्रदेश को हरा। हाल ही में दीपांकर चतुर्वेदी जो उदयपुर के ने कौन सी टेनिस प्रतियोगिता में रजत पदक प्राप्त किया? आजकल आरपीएससी ऐसे प्रश्न पूछने लगी भी जिनका इतना ज्यादा महत्व नहीं है, लेकिन फिर भी भाई वो इतना महत्व बना देती है, क्योंकि उसका एक ही टारगेट है कि ये जो भीड़ आती है ना, इस भीड़ की छंटनी कैसे की जाए। यानी 5 लाख फॉर्म भरते हैं पढ़ने वाले, इसमें होते तो सारे हैं, लेकिन वो कहीं और अलग अलग जगह भरते हैं, लेकिन फॉर्म सारे अप्लाई कर देते हैं, बोले ये दे के देख लें, ये दे के देख लें। तो वो जो रेगुलर तैयारी नहीं करते, रेगुलर नहीं जुड़े, वो भीड़ अलग कर देते हैं ऐसे प्रश्नों से। इसलिए आप निरंतरता रखें, मेहनत करें। किसी भी एग्जामिनर कोई भी प्रश्न दे सकता है, क्योंकि कंपटीशन है। सिलेबस आपको दे दिया, उसके अकॉर्डिंग वो कैसे भी प्रश्न बना सकता है, वो उसकी मर्जी है। बस कोई बात है ना कि कितने भी चाहिए 2000 पोस्ट आ जाए तो 2000 भरी तो जाती है ना, इसका मतलब वो 2000 जिन्होंने कुछ न कुछ पढ़ा। तो हाल ही में दीपांकर चतुर्वेदी ने कौन सी टेनिस प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है? आईटीएफ 200 के विश्व मास्टर टेनिस का खिताब जीता है। आईटीएफ 200 के विश्व मास्टर टेनिस प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है। ये तस्वीर आपके सामने ये खड़ी देखिए। वेटरन टेनिस खिलाड़ी दीपांकर चतुर्वेदी की शानदार उपलब्धि प्रतियोगिता आईटीएफ 200 के विश्व मास्टर टेनिस जो विति त्रिवेंद्रम के अंदर उपलब्धि सिंगल और डबल्स में उपविजेता सम्मान सांसद शशि थरूर ने ट्रॉफी पुरस्कार जीते, यानी रजत पदक इन्होंने जीता। तो ये थोड़ा सा इतना की ध्यान रखना। देखो, सिंगल्स सेमीफाइनल में दीपांकर चतुर्वेदी ने भारतीय सीनियर टीम के पूर्व कप्तान संजय कुमार को हराया। डबल्स फाइनल में इंटरनेशनल खिलाड़ी पाल वर्गीस व जयराम की जोड़ी ने दीपांकर चतुर्वेदी संजय कुमार की जोड़ी को करीबी मुकाबले में। ये दोनों ही बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पदक कौन सा जीता? प्रतियोगिता में रजत पदक जीता। कौन सी प्रतियोगिता? आईटीएफ 200 के विश्व मास्टर्स टेनिस में। मिशन लीवर स्माइल क्लिनिक पर निम्न में से विचार कीजिए। देखो, जिस प्रकार की मैं क्लासेज दे रहा हूँ, सेम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हमारी प्रताप क्लासेज पे आती है, तो प्रताप क्लासेज ज्वाइन कर लो। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सेम इतने टाइम की, इससे भी कम आएगी, एकदम फैक्ट टू फैक्ट बातें। मिशन लीवर स्माइल क्लिनिक का उद्देश्य नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर की जांच और उपचार करना है। यह पहल उत्तर प्रदेश में शुरू की जा रही है। क्लिनिक में लीवर की स्थिति जानने के लिए FIB, फोरस्कोर, ओबी, सोबीसी और LFT टेस्ट किए जाएंगे। प्रथम चरण में राजस्थान के 10 से अधिक अस्पतालों में से शुरू किया। ये प्रश्न देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, मिशन लीवर स्माइल क्लिनिक। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसमें आपको विचार करना है। केवल 1 और 3, केवल 1, 3, 4, केवल 2, 3 तो सभी सही है। तो सारे तो सही नहीं है, 3 नंबर, ये जो 2 नंबर है ये गलत है, ये 2 नंबर गलत है। 1, 3, 4 इसका उत्तर हो जाएगा। 1, 3, 4, यहाँ 2 नंबर है। अब देखिए इसकी पूरी डिटेल। मिशन लीवर स्माइल क्लिनिक राजस्थान ने शुरू किया है। उद्देश्य नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर की जांच और इलाज। राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसने ये क्लिनिक खोला है। जांच FIB, फोरस्कोर, ओबीसी और LFT। पहला चरण जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा, अलवर समेत 10 अस्पताल के अंदर इसको शुरू किया जा रहा है। प्रशिक्षण डॉक्टर और स्टाफ को जांच की ट्रेनिंग। बीमारी प्रेवलेंस 9 से 32%। ये आपको याद रखना।
ये आपको ध्यान रखना है। पहला, दादा साहब फाल्के सेवा रत्न अवार्ड 2025 राजस्थान के किस कलाकार को प्रदान किया गया? दादा साहब फाल्के सेवा रत्न अवार्ड 2025 राजस्थान के किस कलाकार को प्रदान किया गया? संजय सरदाना को। किसको? संजय सरदाना को। और मैं समय समय पर आपको क्लासें दे रहा हूँ, कोई पुरस्कार खेल वगैरह सारे हैं। जैसे कल ही मैंने आपको 25 की क्लास दी थी, जिसने नहीं देखी फटाफट रिवीजन क्लास टॉप 50% जरूर देखें। नानक क्लासेस से उससे पर जो दूसरा यूट्यूब चैनल है उस पर, और अपनी तैयारी को चार चांद। संजय सरदाना को दादा साहब फाल्के सेवा रत्न अवार्ड 2025 दिया गया। सारे बॉलीवुड की प्रमुख फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं, जैसे इंडियन 2 कमल हसन के साथ, तेरी बातों में ऐसा, उलझा जिया, शाहिद कपूर ऐसी फिल्मों में। कारण, फिल्म्स और सामाजिक क्षेत्रों में बेहतरीन कार्य। मुंबई में आयोजित नेशनल अवार्ड फंक्शन के अंदर संजय सरदाना जो जयपुर के हैं, संजय सरदाना जो जयपुर के हैं, उन्हें दादा साहब फाल्के सेवा रत्न अवार्ड 2025 दिया गया। अब सर आपके दिमाग में होगा कि इतने अवार्ड कैसे याद करें? इलाज नहीं। अब इतने अवार्ड पढ़ने के बावजूद कल परसों लाइब्रेरी के अंदर सेकंड ग्रेड में ऐसा अवार्ड दिया, तो अवार्ड तो कोई आ सकता है, नहीं तो अपने को मिल जाएगा कोई अवार्ड। तो दादा साहब फाल्के सेवा रत्न अवार्ड 2025 संजय सरदाना। जैसे बद्री नारायण जी को कन्हैयालाल सेठिया, महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार मिला, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। सीन काप निजान 2025 का पद्मश्री मिला, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन एग्जामिनर इनसे हटके भी क्वेश्चन दे रहा है। एग्जामिनर को पता है कि सारे जितने भी हैं पढ़ाएंगे तो वो मुख्य मुख्य पढ़ाएंगे। आपने देखा होगा, आप ये मेरी क्लास दे रही है, आप ऑल राजस्थान में कर लेना सारा सिस्टम, आपको लगभग ये क्वेश्चन मिलेंगे। मैंने करवा दिए, अगले 1-2 दिनों में आपको कोई यूट्यूब पे मिल जाएगा, कोई अपनी अपनी पीडीएफ बना के दे रहा है। तो मैंने कई तो ऐसे देखे हैं कि अपनी पीडीएफ बना लेंगे यही प्रश्न उतार के, और जब पेपर आएगा तो क्या, तो देखो यहाँ से आया, यहाँ से आया। तो हमें निरंतरता रखनी है, मेहनत करनी है ना। तो एग्जामिनर इससे भी हटके पार जा रहा है। यानी कहते हैं ना, एग्जामिनर की सोच जहाँ से हमारी समाप्त होती है ना, वहां से शुरू हो जाती है। लेकिन वो सोच को भी हमें निखारना है, तब जाके हम पार पाएंगे। राजस्थान का पहला अंतर्राष्ट्रीय पंचकर्म सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? राजस्थान का पहला अंतर्राष्ट्रीय पंचकर्म सेंटर, पंच करते हैं ना ऐसे, जब आते हैं एक्यूप्रेशर विधि वगैरह है, इस प्रकार के सेंटर। ये पहले ये सारी पद्धति होती थी। आजकल तो सिर दुखा, जुकाम हुआ, पेट दर्द करने लगा, सीधी 3-4 गोलियां ली, सीधा लिया, न कोई देखते हैं ना बात, सीधा लिया, और पूरे दिन चलती रहती है गाड़ी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर पंचकर्म सेंटर स्थापित किया जा रहा है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय पंचकर्म सेंटर जोधपुर में, लागत लगभग 43 करोड़ रुपए आ रही है। सुविधाएं 100 पंचकर्म हट्स, 9 सुपर डिलक्स, 44 डिलक्स और 47 जनरल। कृत्रिम झील और कार्टेज वार्ड वगैरह सब मिलेंगे। इलाज, अनिद्रा जिसको ढंग से नींद नहीं आती है, जोड़ों का दर्द, चर्म रोग, लकवा। प्रतिवर्ष 15,000 रोगी लाभ प्राप्त करते हैं, देशी विदेशी से भी आ रहे हैं। देखो, इटली, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, श्रीलंका, जापान, क्योंकि सब ये अंग्रेजी दवाइयों से उब चुके हैं। अब सीधा इलाज हो तो वो सबसे अच्छा, शरीर को नुकसान भी नहीं पहुंचाता है। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में है। श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जयपुर, ये अपना कृषि विश्वविद्यालय। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, LK श्रीवास्तव जिसके कुलपति थे, उनको निलंबित किया गया है। सुजस बुलेटिन हिंदी एक संवैधानिक निर्देश ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय आवश्यकता है, मुख्यमंत्री ने कहा। मध्य, पश्चिम और उत्तरी क्षेत्रों का संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन जयपुर में आयोजित हुआ। इसकी चर्चा हम कल पढ़ेंगे पूरे और डिटेल के साथ। और आमजन को निर्बाध पानी बिजली मिले, जिला कलेक्टर की जिम्मेवारी होगी, क्योंकि गर्मी आ रही है। बांधों की सुरक्षा और बांधों से सुरक्षा कार्यों के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध। खान विभाग ने बजरी से अवैध परिवहन जब्त किए। तो ये अपडेट यहाँ से मैं लगातार रोज देता हूँ। देखो, कई विद्यार्थी ना फिर कमेंट करते हैं सर सुजस पढ़ाओ। अब देखो, डेली आपको यहाँ से अपडेट मिल जाता है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेज और नानक क्लासेज सिर्फ सर, ताकि पीडीएफ लिंक कोई भी सूचना आपको प्राप्त होती रहे। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, राजस्थान के खिलाड़ी अनंतजीत सिंह नरूका ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो स्किट निशानेबाजी के अंदर जीता। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में राजस्थान ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीतकर 15वां स्थान हासिल किया? 9, 11, 23, 43। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। येस्टेडोज गणेश्वर सभ्यता की खोज किस नदी पर की गई? तो ये यहाँ लिखा नहीं, कांतली नदी में। कौन सी नदी? कांतली नदी। अक्टूबर 2024 में इन्हें राजस्थान मारवाड़ महोत्सव का आयोजित किया गया, जोधपुर में। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था? 2 अक्टूबर 1959, नागौर के बगदरी गांव से। राजस्थान में पीला संगमरमर कहाँ पाया जाता है? तो ये जैसलमेर में पाया जाता है।
इसने 30 मार्च 1949 को ग्रेटर राजस्थान का उद्घाटन किया था, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। चौथा चरण था ये। और एक प्रश्न, गुलाबो प्रसिद्ध राजस्थानी नृत्यांगना, नृत्य से संबंधित है कालबेलिया नृत्य, बिल्कुल। और यहाँ मैंने लिखा था मांड गायिका, लिखा था ना। और अब सीधा सा पता है कि गुलाबो मांड गायिका है, अल्लाह जिलाबाई है, गुलाबो है वो कालबेलिया नृत्यांगना है। जैसे गौरी देवी है आपकी, गौरी बाई होगी, अल्लाह जिलाबाई होगी, ये मांड गायिका है। अब ये प्रश्न को थोड़ा सा लिख दिया था मांड गायिका, लेकिन वास्तव में मुझे इस बात की इतनी खुशी हुई है कि आप बहुत ज्यादा अलर्ट है और क्वेश्चन को परखते हैं। ये अच्छी बात है, सबसे अच्छी बात कि मैंने यहाँ मांड गायिका लिखा और आपने तुरंत बहुत सारे मैसेज, मैंने एक का भी जवाब नहीं दिया। कारण इसलिए नहीं दिया कि मैं सबको देख रहा था कि कितने के विद्यार्थी अलर्ट हो पाते हैं, लेकिन कुछ एक विद्यार्थी तो बहुत ज्यादा अलर्ट है, वास्तव में मान गया मैं उनको। और कई विद्यार्थियों को पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो इस चीज को जरूर देखा करो, जहां सस्पेंस होता है आपके पास पुस्तकें हैं, आप उससे अध्ययन किया करो। तो कालबेलिया नृत्यांगना नहीं, कालबेलिया नृत्यांगना है, गुलाबो मांड गायिका नहीं है। तो ये देखो क्वेश्चन मुझे पता था, मैं अगले दिन वापस दूंगा इस प्रश्न को, पहले कहीं जवाब नहीं दूंगा, और ये आपको दे दिया। अभी भी एक प्रश्न और ऐसा है जिसमें सारे विद्यार्थी घूम रहे हैं, मैंने टेलीग्राम पे डाला था। नेक्स्ट डोज, अब देखो, लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था 16 फरवरी को, उसमें कैसे प्रश्न आए। सोनाड़ी नस्ल किस पशु की है। पश्चिमी राजस्थान के पवित्र उपवन को क्या कहा जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अधिकतम व न्यूनतम बाल लिंगानुपात वाले जिले। बिलाली और बरवाड़ा क्या है। सोनालिका, गंगा, सुनहरी, चंबल 65 उच्च उत्पादक किसमें किस फसल की है। लाइब्रेरियन, आरपीएससी लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड की परीक्षा में प्रश्न आए हैं, अब आपके सामने हो जाएंगे। आप पढ़ क्या रहे हो, प्रश्न क्या आ रहा है, और आपको आते हैं कि नहीं आते। रोज 5 प्रश्न आपको लगातार करवा रहा हूँ। निरंतरता रखें, मेहनत करें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। बाकी हमारी फर्स्ट ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता की मिशन ग्रीन पे टेस्ट सीरीज चल रही है, वीडियो कोर्स चल रहा है। सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है, वीडियो कोर्स चल रहा है। कॉलेज चल रहा है। रीट जो है, रीट पात्रता, रीट मुख्य परीक्षा, और रीट के लिए सारी क्लासें आपको लगातार दे रही हैं। रीट के लिए पात्रता की कल हिंदी की क्लास आ गई, आज भूगोल की क्लास आएगी। महामैराथन क्लास लें, मेहनत करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। और स्कूल व्याख्याता की करंट अफेयर्स की विशेषांक मिशन 1.0 उपलब्ध है बाजार में, और राजस्थान करंट अफेयर्स की साल की करंट है। इसके अलावा कल बजट आ रहा है, उसके बाद में आपको ईओआरओ, पटवार, ग्राम सेवक, जेल प्रेरी, सब के लिए एक बहुत ही शानदार पुस्तक उपलब्ध करवाएंगे। बस निरंतरता रखें, मेहनत करें अच्छे तरीके से, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।